हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पूरक पुस्तक संचयन की पहली कहानी हरिहर काका के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न उत्तर। हरिहर काका कहानी का पहला प्रश्न यह है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण हैं। इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच बड़े मधुर और आत्मीय संबंध थे और गांव के जिन चंद लोगों का सम्मान लेखक करते थे उसमें से हरिहर काका एक थे। दोनों के बीच आत्मीय संबंध के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। हरिहर काका और कथावाचक मिथिलेश्वर दोनों एक ही गांव के तथा पड़ोसी हैं। दूसरा कारण यह है कि लेखक की माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में लेखक को बहुत दुलार किया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं दुलार ज्यादा किया करते थे और अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि कथावाचक के बड़े होने से पहले हरिहर काका की पूरे गांव में किसी से मित्रता नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता है कि हरिहर काका ने मित्रता करने के लिए लेखक के बड़े होने का इंतजार किया है। इस तरह कहानी का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे। प्रश्न नंबर 3 है। इसके उत्तर में आप लिखिएगा, हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे और उनके पास 15 बीघे जमीन थी। जब हरिहर काका की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई तो भाइयों के परिवार ने हरिहर काका की खूब देखभाल की, किंतु धीरे धीरे हरिहर काका के भाइयों की पत्नियों ने हरिहर के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और जब महंत को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहला फुसला कर हरिहर को ठाकुरबाड़ी ले जाकर खूब समझाया बुझाया और अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने की बात कही। काका ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तब ठाकुरबाड़ी के महंत और साधुओं ने एक रात उनका अपहरण जैसा करके उन्हें जबरदस्ती ठाकुरबाड़ी ले जाकर उनके हिस्से की जमीन के लिए सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। उसके बाद जब भाइयों ने हरिहर काका को बहुत सावधानी से रखना शुरू किया, सुरक्षा में रखना शुरू किया, परिवार के बहुत सारे जवान लड़कों ने सुरक्षा करना प्रारंभ कर दिया, तो एक दिन उनको भी यह समस्या लगने लगी कि उनकी कितनी सुरक्षा की जाए। तो हरिहर काका के भाइयों ने भी अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन भाइयों के नाम करने की बात कही। हरिहर काका ने सीधे मना कर दिया कि वो जब मर जाएंगे तो उनका खेत अपने आप उनके हिस्से हो जाएगा और वो अभी नहीं किसी के नाम लिखेंगे। ऐसा करने पर भाइयों ने भी महंत और पुजारियों के जैसा ही उनको जबरदस्ती करके उनके जमीन को हथियाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं और सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेते हैं। दोनों ही बार महंत के द्वारा और भाइयों के द्वारा इस तरह की गई घटनाओं में वह पुलिस के बचाव से बच पाते हैं और हरिहर काका को अपने भाई और महंत दोनों ही एक श्रेणी के इसीलिए कारण लगने लगते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में श्रद्धा के जो भाव हैं उनके किस मनोवृत्ति का पता चलता है, यह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यह है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा के भाव हैं उससे ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा, भक्ति, भावना, प्रेम तथा विश्वास की भावना का पता चलता है और ठाकुर जी पर जो अटूट आस्था है, उन्हें लगता है कि गांव में कोई भी अच्छा काम ठाकुर जी की कृपा से होता है। तो जब भी किसी के घर खेती अच्छी होती, बेटी की शादी अच्छे घर में तय हो जाती, बेटी की नौकरी लग जाती, ऐसा कोई भी शुभ काम होता तो लोग अपने हिस्से की जमीन, पैसा ठाकुरबाड़ी के नाम लिखते और ज़्यादा से ज़्यादा होने पर ठाकुरबाड़ी के नाम जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। ऐसा करते करते ठाकुरबाड़ी भी एक बड़ी ठाकुरबाड़ी हो गई और गांव वालों के प्रति अपार श्रद्धा का जो भाव है इसी से दृष्टिगत होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर आप यह लिखिएगा कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक जमीन जायदाद उनके पास है तभी तक सब उनका आदर कर रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के महंत उनको इसीलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण ही करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने जमीन जीते जी किसी और के नाम कर दी और उनका जीवन नरक हो गया। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो। प्रश्न नंबर 5 ये है कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। इसके उत्तर में आप लिखिएगा,
हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बारी के महंत द्वारा भेजे हुए आदमी थे। वे ठाकुर बारी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वे लोग भाला गंडासा और डंडे से लैस होकर आधी रात के समय हरिहर काका के घर आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर के काका के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांधकर मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरन जमीन के कागजों पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। उनके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, उनके क्या कारण थे। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के 2 वर्ग बंट गए थे। दोनों वर्ग अपने अपने तरफ से अपनी अपनी राय रखते थे। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे और आधे लोग ठाकुरबारी के पक्ष में थे। कुछ लोग कहते थे कि जमीन का हिस्से का हक परिवार वालों का बनता है और कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख देना चाहिए। ऐसा, और कुछ लोग भाइयों के पक्ष में थे कि भाइयों के पक्ष में ना लिखना अन्याय की बात होगी। और दूसरे पक्ष के लोग जो ठाकुरबारी के नाम लिखना चाहते थे, उनमें से वो लोग थे जो ठाकुर जी के भोग प्रसाद के नाम पर वहाँ चटोरी किया करते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया करते थे और अत्यंत भक्ति के कारण वो अपनी जमीन हरिहर काका की जमीन ठाकुरबारी के नाम लिख देने की बात करते थे। इससे उनका यश फैलेगा, उनकी कीर्ति फैलेगी और सीधे बैकुंठ को प्राप्त करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना अपना मत था। इन सब का एक ही कारण था कि क्योंकि हरिहर काका विदुर थे और उनकी कोई संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बनता था। 15 बीघे जमीन के कारण इन सबका लालच स्वाभाविक था। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा व्याख्या टाइप है, इसकी व्याख्या करनी होती है। तो लेखक के व्यू से इसको आपको कहना होगा कि लेखक ने हरिहर काका के पक्ष में ऐसा क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य डरते हैं और ज्ञान होने के बाद मनुष्य मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं, इसके उत्तर में आप ऐसा लिखेंगे कि लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हरिहर काका दोनों ही स्थितियों से गुजरते हैं। जब वे पहले अज्ञान की स्थिति में थे तो वे मृत्यु से डरते थे, परंतु ज्ञान होने के बाद वो मृत्यु को वर्ण करने को तैयार हो जाते हैं। ज्ञान होने पर काका को वे सब लोग याद आते हैं जिन्होंने परिवार वालों की मोह माया में फंसकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी। बाद में वे दाने दाने को मोहताज हो गए। काका सोचने लगे कि ऐसी दुर्गति से तो अच्छा है कि लोग उन्हें एक बार में ही मार दें। कहानी में महंत और हरिहर काका के भाई उनकी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए कई युक्तियां भी अपनाते हैं, प्रयास भी करते हैं, परंतु काका का अपहरण भी होने लगता है। इस बीच में काका का अपहरण भी होता है ठाकुरबारी के द्वारा और ठाकुरबारी के आदमी काका को उठा ले जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। काका के भाई भी उन्हें डरा धमकाकर जमीन को अपने नाम लिखवाने का प्रयास करते हैं, किंतु हरिहर काका बाद में धमकियों से नहीं डरते हैं और वो यह कहते हैं कि एक बार मार दो, भले समस्या खत्म हो जाए। यह कहने का तात्पर्य यह है कि हरिहर काका मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु का कष्ट तो एक दिन है और मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हरिहर काका के इसी मनस्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहा, क्योंकि हम मरते तो एक दिन है, लेकिन जीकर रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक दिन मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। हरिहर काका की यही दशा हो गई थी कि रोज रोज कभी महंत के द्वारा कभी भाइयों के द्वारा इस तरह यातनाएं सहने से अच्छा है कि तुम लोग मुझे एक ही दिन मार दो और समस्या खत्म करो। तो ये इस कथन की व्याख्या है। और प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण ही रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों में रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि अहमियत रखने लगी है। रिश्ते ही ऐसे बनने लगे हैं कि अपने पराये का अंतर करके पहचान करा देते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त होता चला जा रहा है और आज के इस बदलते दौर में
यह कहानी ऐसी है कि इसमें यदि पुलिस ना पहुंचती तो या तो परिवार वाले या तो महंत साधु संत हरिहर काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून अब स्पष्ट नजर आता है जब महंत और परिवार वालों ने काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि यह कहते हैं कि काश उसका मुंह दबा के मार दिया गया होता। और रिश्ते में स्वार्थ को अहमियत दिया जा रहा है। इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर आपको समाज में रिश्तों की अहमियत को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? तो इसका उत्तर ये होगा कि यदि हमारे घर के आसपास कोई हरिहर काका जैसी दशा में होगा तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। पहले तो उसके परिवार वालों को समझाएंगे कि उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, उसे प्यार सम्मान और अपनापन दें। फिर भी यदि ना माने तो पड़ोस के बड़े बुजुर्गों से सहायता लेंगे और उसकी किसी न किसी प्रकार सहायता करेंगे। यदि पुलिस की मदद लेनी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मोस्टली क्वेश्चन नंबर 8 तक ही परीक्षा में आता है। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद। हेलो स्टूडेंट्स, मैं वंदना तिवारी आपके सामने मेघालय बोर्ड द्वारा हिंदी के लिए प्रस्तावित पूरक पुस्तक संचयन की पहली कहानी हरिहर काका के प्रश्न उत्तर को लेकर आई हूँ। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको सफलता मिलती सी लगती है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए। तो प्रारंभ करते हैं प्रश्न उत्तर। हरिहर काका कहानी का पहला प्रश्न यह है कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच क्या संबंध है और इसके क्या कारण है। इसके उत्तर में आप लिखिएगा कि कथावाचक और हरिहर काका के बीच बड़े मधुर और आत्मीय संबंध थे और गांव के जिन चंद लोगों का सम्मान लेखक करते थे उसमें से हरिहर काका एक थे। दोनों के बीच आत्मीय संबंध के निम्नलिखित मुख्य कारण हैं। हरिहर काका और कथावाचक मिथिलेश्वर दोनों एक ही गांव के तथा पड़ोसी हैं। दूसरा कारण यह है कि लेखक की माँ बताती हैं कि हरिहर काका बचपन में लेखक को बहुत दुलार किया करते थे। एक पिता अपने बच्चे को जितना प्यार करता है उससे कहीं दुलार ज्यादा किया करते थे और अपने कंधे पर बैठाकर घुमाया करते थे। तीसरा कारण यह है कि कथावाचक के बड़े होने से पहले हरिहर काका की पूरे गांव में किसी से मित्रता नहीं थी और ऐसा प्रतीत होता है कि हरिहर काका ने मित्रता करने के लिए लेखक के बड़े होने का इंतजार किया है। इस तरह कहानी का प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। हरिहर काका को महंत और अपने भाई एक ही श्रेणी के क्यों लगने लगे? प्रश्न नंबर 3 है। इसके उत्तर में आप लिखिएगा, हरिहर काका एक निसंतान व्यक्ति थे और उनके पास 15 बीघे जमीन थी। जब हरिहर काका की दोनों पत्नियों की मृत्यु हो गई तो भाइयों के परिवार ने हरिहर काका की खूब देखभाल की, किंतु धीरे धीरे हरिहर काका के भाइयों की पत्नियों ने हरिहर के साथ दुर्व्यवहार करना शुरू कर दिया और जब महंत को इस बात का पता चला तो उन्होंने बहला फुसला कर हरिहर को ठाकुरबाड़ी ले जाकर खूब समझाया बुझाया और अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन ठाकुरबाड़ी के नाम लिखने की बात कही। काका ने जब ऐसा करने से मना कर दिया तब ठाकुरबाड़ी के महंत और साधुओं ने एक रात उनका अपहरण जैसा करके उन्हें जबरदस्ती ठाकुरबाड़ी ले जाकर उनके हिस्से की जमीन के लिए सादे कागज पर अंगूठा लगवा लिया। उसके बाद जब भाइयों ने हरिहर काका को बहुत सावधानी से रखना शुरू किया, सुरक्षा में रखना शुरू किया, परिवार के बहुत सारे जवान लड़कों ने सुरक्षा करना प्रारंभ कर दिया, तो एक दिन उनको भी यह समस्या लगने लगी कि उनकी कितनी सुरक्षा की जाए। तो हरिहर काका के भाइयों ने भी अपने हिस्से की 15 बीघे जमीन भाइयों के नाम करने की बात कही। हरिहर काका ने सीधे मना कर दिया कि वो जब मर जाएंगे तो उनका खेत अपने आप उनके हिस्से हो जाएगा और वो अभी नहीं किसी के नाम लिखेंगे। ऐसा करने पर भाइयों ने भी महंत और पुजारियों के जैसा ही उनको जबरदस्ती करके उनके जमीन को हथियाने का प्रयास करने की कोशिश करते हैं और सादे कागज पर अंगूठा लगवा लेते हैं। दोनों ही बार महंत के द्वारा और भाइयों के द्वारा इस तरह की गई घटनाओं में वह पुलिस के बचाव से बच पाते हैं और हरिहर काका को अपने भाई और महंत दोनों ही एक श्रेणी के इसीलिए कारण लगने लगते हैं। ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में श्रद्धा के जो भाव हैं उनके किस मनोवृत्ति का पता चलता है? यह क्वेश्चन नंबर 3 है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर यह है कि ठाकुरबाड़ी के प्रति गांव वालों के मन में जो अपार श्रद्धा के भाव हैं उससे ठाकुर जी के प्रति अपार श्रद्धा, भक्ति, भावना, प्रेम तथा विश्वास की भावना का पता चलता है
और ठाकुर जी पर जो अटूट आस्था है, उन्हें लगता है कि गांव में कोई भी अच्छा काम ठाकुर जी की कृपा से होता है। तो जब भी किसी के घर खेती अच्छी होती, बेटी की शादी अच्छे घर में तय हो जाती, बेटी की नौकरी लग जाती, ऐसा कोई भी शुभ काम होता, तो लोग अपने हिस्से की जमीन, पैसा ठाकुर बाड़ी के नाम लिखते और ज़्यादा से ज़्यादा होने पर ठाकुर बाड़ी के नाम जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा लिख देते। ऐसा करते करते ठाकुर बाड़ी भी एक बड़ी ठाकुर बाड़ी हो गई और गांव वालों के प्रति अपार श्रद्धा का जो भाव है इसी से दृष्टिगत होता है। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका को दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं, कहानी के आधार पर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर आप यह लिखिएगा कि अनपढ़ होते हुए भी हरिहर काका दुनिया की बेहतर समझ रखते हैं। वे जानते हैं कि जब तक जमीन जायदाद उनके पास है तभी तक सब उनका आदर कर रहे हैं। ठाकुर बाड़ी के महंत उनको इसीलिए समझाते हैं क्योंकि वह उनकी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम करवाना चाहते हैं। उनके भाई उनका आदर सत्कार जमीन के कारण ही करते हैं। हरिहर काका ऐसे कई लोगों को जानते हैं जिन्होंने जमीन जीते जी किसी और के नाम कर दी और उनका जीवन नरक हो गया। वे नहीं चाहते थे कि उनके साथ ऐसा हो। प्रश्न नंबर 5वां ये है कि हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले कौन थे, उन्होंने उनके साथ कैसा बर्ताव किया। इसके उत्तर में आप लिखिएगा, हरिहर काका को जबरन उठा ले जाने वाले ठाकुर बाड़ी के महंत द्वारा भेजे हुए आदमी थे। वे ठाकुर बाड़ी के साधु संत और महंत के पक्षधर थे। वे लोग भाला गंडासा और डंडे से लैस होकर आधी रात के समय हरिहर काका के घर आए और उन्हें जबरदस्ती अपनी पीठ पर लाद कर चंपत हो गए। महंत और उनके साथियों ने हरिहर के काका के साथ बुरा बर्ताव किया। उन्होंने काका के हाथ पांव बांध कर मुंह में कपड़ा ठूस कर जबरन जमीन के कागजों पर अंगूठे का निशान लगवा लिया। उनके बाद उन्होंने काका को अनाज के गोदाम में बंद कर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 का ये उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 आता है कि हरिहर काका के मामले में गांव वालों की क्या राय थी, उनके क्या कारण थे। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि हरिहर काका के मामले में गांव के लोगों के 2 वर्ग बट गए थे। दोनों वर्ग अपने अपनी तरफ से अपनी अपनी राय रखते थे। आधे लोग परिवार वालों के पक्ष में थे और आधे लोग ठाकुर बाड़ी के पक्ष में थे। कुछ लोग कहते थे कि जमीन का हिस्से का हक परिवार वालों का बनता है और कुछ लोग कहते हैं कि हरिहर को अपनी जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देना चाहिए। ऐसा, और कुछ लोग भाइयों के पक्ष में थे कि भाइयों के पक्ष में ना लिखना अन्याय की बात होगी। और दूसरे पक्ष के लोग जो ठाकुर बाड़ी के नाम लिखना चाहते थे, उनमें से वो लोग थे जो ठाकुर जी के भोग प्रसाद के नाम पर वहाँ चटोरी किया करते थे, थोड़ा थोड़ा कुछ खा लिया करते थे और अत्यंत भक्ति के कारण वो अपनी जमीन हरिहर काका की जमीन ठाकुर बाड़ी के नाम लिख देने की बात करते थे। इससे उनका यश फैलेगा, उनकी कीर्ति फैलेगी और सीधे बैकुंठ को प्राप्त करेंगे। जितने मुंह उतनी बातें होने लगी। प्रत्येक का अपना अपना मत था। इन सब का एक ही कारण था कि क्योंकि हरिहर काका विदुर थे और उनकी कोई संतान न होने के कारण उनका कोई उत्तराधिकारी नहीं बनता था। 15 बीघे जमीन के कारण इन सबका लालच स्वाभाविक था। क्वेश्चन नंबर 6 खत्म होने के बाद क्वेश्चन नंबर 7 आता है। तो कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि लेखक ने यह क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य डरते हैं, ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाता है। ये जो क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा व्याख्या टाइप है, इसकी व्याख्या करनी होती है। तो लेखक के व्यू से इसको आपको कहना होगा कि लेखक ने हरिहर काका के पक्ष में ऐसा क्यों कहा कि अज्ञान की स्थिति में मनुष्य डरते हैं और ज्ञान होने के बाद मनुष्य मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं, इसके उत्तर में आप ऐसा लिखेंगे कि लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि हरिहर काका दोनों ही स्थितियों से गुजरते हैं। जब वे पहले अज्ञान की स्थिति में थे तो वे मृत्यु से डरते थे, परंतु ज्ञान होने के बाद वो मृत्यु को वर्ण करने को तैयार हो जाते हैं। ज्ञान होने पर काका को वे सब लोग याद आते हैं जिन्होंने परिवार वालों की मोह माया में फंसकर अपनी जमीन उनके नाम कर दी। बाद में वे दाने दाने को मोहताज हो गए। काका सोचने लगे कि ऐसी दुर्गति से तो अच्छा है कि लोग उन्हें एक बार में ही मार दें। कहानी में महंत और हरिहर काका के भाई उनकी जमीन को अपने नाम करवाने के लिए कई युक्तियां भी अपनाते हैं, प्रयास भी करते हैं, परंतु काका का अपहरण भी होने लगता है। इस बीच में काका का अपहरण भी होता है ठाकुर बाड़ी के द्वारा और ठाकुर बाड़ी के आदमी काका को उठा ले जाते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। काका के भाई भी उन्हें डरा धमकाकर जमीन को अपने नाम लिखवाने का प्रयास करते हैं, किंतु हरिहर काका बाद में धमकियों से नहीं डरते हैं और वो यह कहते हैं कि एक बार मार दो, भले समस्या खत्म हो जाए।
यह कहने का तात्पर्य यह है कि हरिहर काका मृत्यु को वर्ण करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उन्हें लगता है कि मृत्यु का कष्ट तो एक दिन है और मृत्यु से डरना व्यर्थ है। हरिहर काका की इसी मनस्थिति के कारण लेखक ने उक्त कथन कहा, क्योंकि हम मरते तो एक दिन है, लेकिन जीकर रोज रोज मरने से बेहतर है कि एक दिन मृत्यु को स्वीकार कर लिया जाए। हरिहर काका की यही दशा हो गई थी कि रोज रोज कभी महंत के द्वारा, कभी भाइयों के द्वारा इस तरह यातनाएं सहने से अच्छा है कि तुम लोग मुझे एक ही दिन मार दो और समस्या खत्म करो। तो ये इस कथन की व्याख्या है। और प्रश्न नंबर 8 ये कहता है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। इसके उत्तर में आप ये लिख सकते हैं कि आज समाज में मानवीय मूल्य तथा पारिवारिक मूल्य धीरे धीरे समाप्त होते चले जा रहे हैं। ज़्यादातर व्यक्ति अपने स्वार्थ के कारण ही रिश्ते नाते निभाते हैं। अब रिश्तों में रिश्तेदार की कामयाबी और स्वार्थ सिद्धि अहमियत रहने लगी है। रिश्ते ही ऐसे बनने लगे हैं कि अपने पराये का अंतर करके पहचान करा देते हैं। रिश्तों के द्वारा व्यक्ति की समाज में विशेष भूमिका निर्धारित होती है। रिश्ते ही सुख दुख में काम आते हैं। यह दुख की बात है कि आज के इस बदलते दौर में रिश्तों पर स्वार्थ की भावना हावी होती जा रही है। रिश्तों में प्यार व बंधुत्व समाप्त होता चला जा रहा है। और आज के इस बदलते दौर में यह कहानी ऐसी है कि इसमें यदि पुलिस ना पहुंचती तो या तो परिवार वाले या तो महंत साधु संत हरिहर काका की हत्या कर देते। इंसानियत तथा रिश्तों का खून अब स्पष्ट नजर आता है जब महंत और परिवार वालों ने काका के लिए अफसोस नहीं बल्कि यह कहते हैं कि काश उसका मुंह दबा के मार दिया गया होता। और रिश्ते में स्वार्थ को अहमियत दिया जा रहा है। इस तरह से यह प्रश्न का उत्तर आपको समाज में रिश्तों की अहमियत को समझाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 में, यदि आपके पास हरिहर काका जैसी हालत में कोई हो तो आप उसकी किस प्रकार मदद करेंगे? तो इसका उत्तर ये होगा कि यदि हमारे घर के आसपास कोई हरिहर काका जैसी दशा में होगा तो हम उसकी हर संभव मदद करेंगे। पहले तो उसके परिवार वालों को समझाएंगे कि उस व्यक्ति के साथ इस तरह का व्यवहार ना करें, उसे प्यार सम्मान और अपनापन दें। फिर भी यदि ना माने तो पड़ोस के बड़े बुजुर्गों से सहायता लेंगे और उसकी किसी न किसी प्रकार सहायता करेंगे। यदि पुलिस की मदद लेनी पड़ी तो भी हम पीछे नहीं हटेंगे। इस तरह क्वेश्चन नंबर 9 समाप्त होता है। और क्वेश्चन नंबर 1 से लेके मोस्टली क्वेश्चन नंबर 8 तक ही परीक्षा में आता है। मुझे आशा है कि मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी। धन्यवाद।